हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में छंद किसे कहते हैं, छंद के कौन कौन से वेद होते हैं, हम छंद की पहचान कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम कर रहे हैं छंद से रिलेटेड जो भी MCQs आए हैं, किसी भी पेपर में आए हैं, उनके बारे में आज देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जो प्रश्न आता है वह है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद में? हमने किया था ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ऋग्वेद, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, किस में आता है? ऋग्वेद में आता है। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर आता है? ऋग्वेद में मिलेगा हमें छंद का। ठीक है, इसके बाद कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? हम किस में बांट सकते हैं किसी भी छंद को? किस में बांट सकते हैं? चरणों में, यति में, दोनों में ही, या इनमें से कोई नहीं? हम चरणों में भी विभक्त करते हैं और हम इसे यति में भी विभक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोनों में ही। ठीक है, चारों चरणों में समान मात्राएं हैं। यहाँ पर मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? 4 चरण होते हैं, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, सिर्फ सिवाय जो विषम मात्रिक छंद होते हैं उनको छोड़कर। ठीक है, 4 चरण हैं इसके। अगर इसमें चारों चरणों में सेम मात्राएं हैं, ठीक है, अगर पहले चरण में 16 है, दूसरे में भी 16 है, तीसरे में भी 16 मात्रा है और चौथे में भी 16 मात्रा हैं, चारों चरणों में सेम मात्राएं हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सममात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद वहाँ पर आता है, यहाँ पर एक अलग हो। ठीक है, ये दोनों अलग हो, प्रथम और तृतीय, और द्वितीय और चतुर्थ अलग हो। ठीक है, इसके बाद आएगा घनाक्षरी छंद कहते हैं। घनाक्षरी छंद क्या है? वर्णिक है, मात्रिक है, मुक्तक है, या इनमें से कोई नहीं? हमने किया था पिछली वीडियो में कि कई लोग घनाक्षरी छंद को कवित छंद का ही एक रूप मानते हैं। ठीक है, मनहर और घनाक्षरी छंद हैं जो वे कवित के ही रूप माने जाते हैं। तो कवित किस में आता है? कविता आता है वर्णिक में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजर विहारी में कौन सा छंद है? हम इसे काउंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक मिनट, देखते हैं हम इसे। सबसे पहले इसमें आएंगे 2, 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 और 2। यहाँ पर आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जब 16 आए, 16 मात्राएं आए, तो कौन सा आता है? 16 मात्राओं पर चौपाई छंद आता है। ठीक है, इसके जो सभी चरण होते हैं इनमें 16 मात्राएं ही होती हैं। ठीक है, ये सममात्रिक छंद है। सोरठा में नहीं होता, क्योंकि सोरठा में प्रथम जो प्रथम और जो तृतीय चरण है उसमें एक सी मात्राएं होती हैं। उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और जो सममात्रिक छंद होते हैं जिनमें तीसरा, माफ कीजिए, दूसरा और चौथा है, जो उसमें कितनी मात्राएं होती है? उसमें 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। दोहा इसका उल्ट होता है। ठीक है, प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। स्वया एक वर्णिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं, इसमें कितने वर्ण देखे जाते हैं? इसमें वर्ण देखे जाते हैं, स्वया में मात्राएं नहीं देखी जाती। इसमें कितने होते हैं? इसमें हम देखते हैं कुल कितने, 22 से लेकर 26। ठीक है, वर्ण देखते हैं यहाँ पर, यहाँ ये मात्रिक छंद नहीं है। इसके बाद देखेंगे चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हमने अभी किया है ये, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद है नहीं पराग नहीं मधुर मधु
नहीं विकास एहि काल, अली कली सो बंदियो, आगे कौन हवाल में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है जो इस पंक्ति में है? देखते हैं। एक इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी है ये? 13 है। इसके बाद देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए यहाँ पर पहले में कितनी आती हैं? पहले में 13 आ रही हैं और इसके बाद जो है कितनी आ रही हैं? 11 आ रही हैं। तो कौन सा है जो ये छंद जिसके प्रथम में 13 और द्वितीय में 11 मात्राएं आ रही हैं? वे है दोहा। ठीक है, सोरठा नहीं आएगा क्योंकि सोरठा आता तब जब अगर यहाँ पर पहले में 11 और द्वितीय में 13 मात्राएं आ रही होती। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? कौन कौन से हैं जो मात्रिक छंद हैं? दोहा, स्वया, इंद्रव्रजा या फिर इनमें से कोई नहीं? स्वया और इंद्रव्रजा जो है ये दोनों वर्णिक छंद हैं। सिर्फ दोहा है जो वे मात्रिक छंद है। ठीक है, इसके बाद दोहा छंद में यति कहाँ पर होती है? 11 और 13 मात्राओं पर, चरण के अंत में 24 मात्राओं के बाद, या इनमें से कोई नहीं? 11 और 13 मात्राओं पर सोरठा की यति होती है, दोहा की नहीं होती। 24 मात्राओं के बाद रोला की यति होती है, दोहा छंद की नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? चरण के अंत में। अगर यहाँ पर चरण के अंत में ना देकर 13 और 11 मात्राओं पर लिखा होता तो भी यह सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 13 और 11 मात्राएं नहीं लिखा, 11 और 13 मात्राएं लिखा है, लेकिन ये सोरठा का है, दोहा का नहीं है। तो यहाँ पर हम चरण के अंत में ही सही आंसर लाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं? 1 3 4 या फिर 5। छंद के कितने प्रकार होते हैं? एक वर्णिक, ठीक है, वर्णिक, एक मात्रिक और एक मुक्तक। तो कितने हो गए ये हो गए 3 प्रकार। ठीक है, इसके बाद दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कौन सा छंद है जो दोहे और रोले को बनाकर बनता है? दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 11। और रोले में कितनी होती हैं? 24 होती हैं। इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो 24 ही इसमें बन जाती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का अगर हम मेल कर दें तो कौन सा जो छंद है वे बनता है? हरिगीतिका, कुंडलिया, सवाया या फिर बरबे। कौन सा बनता है? ये बनता है कुंडलिया। ये 6 चरणों का एक छंद होता है। ठीक है, वीर या आहला किस जाति का छंद है? वर्णिक का, मात्रिक का, मुक्तक का या इनमें से कोई भी नहीं? किसका छंद है ये? ये है मात्रिक का, क्योंकि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने गए हैं? हमने देखा था कि छंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिंगल नाम से भी जाना जाता है छंद को। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न था कि भाई जो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे वे किसे माना गया है? वे पिंगल नाम की ऋषि को माना गया है, इसीलिए छंद का एक अन्य नाम पिंगल भी दिया जाता है। ठीक है, तो कौन थे छंद शास्त्र के आदि प्रणेता? पिंगल ऋषि। लेकिन सबसे पहले छंद का प्रयोग कहाँ पर हुआ? छंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले छंद शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद में। ठीक है, ये बात ध्यान देने योग्य है, याद रखिएगा इन बातों को। ठीक है, इसके बाद है मात्रा की दृष्टि से दोहा की ठीक विपरीत होता है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 11। और ठीक विपरीत अर्थात 11 और 13 मात्राएं किस में होती हैं? रोला में, शपय में या फिर चौपाई में या फिर सोरठा में? किस में होती हैं? ठीक विपरीत मात्राएं होती हैं सोरठा में होती हैं। ठीक है, हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की हिंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।